हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू एक्सरसाइज 1.2। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं मैं। आज 4-5 दिन हो गया है। बहुत नाराज़ हो गया आप लोग, आई थिंक अंडरस्टैंड दैट, बट क्या करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है हमारी भी पर्सनल भी, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शूट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कब कौन सा नंबर कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक अच्छे से समझ के देखना है। साथ जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है, प्लीज़ आप जाके उसको देखिए। उसमें मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि आपका यूक्लिड मेथड। ठीक है, करते हैं आज का लेक्चर इस हसीन सी बारिश में। बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बारिश में ही आना पड़ा है मुझे आपको वीडियो के लिए। तो आप लोग भी मेहनत करते रहें, जितनी हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आप उतनी आप भी मेहनत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक समार्ट। लेट्स स्टार्ट। So first of all we have to give the heading exercise 1.2 and अब हम स्टार्टिंग से समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब समझ लीजिए कि किसी भी नंबर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। किसी भी नंबर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे आपने एलसीएम देखा ना, एलसीएम ही है। एलसीएम को का ही दूसरा नाम है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नथिंग एल्स। एलसीएम लिया ना आपने, छोटे से नंबर को ब्रेक किया है, वही है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, दैट्स वी हैव टू सॉल्व एंड डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर, देखो फैक्टर का मतलब क्या है, इस नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर छुपे हुए हैं, क्या है इस नंबर के अंदर, या जितने नंबर लिखे हैं सब अलग अलग नंबर के अंदर, इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, वही होता है आपका फैक्टर। और प्राइम फैक्टर मतलब जो कि मतलब है ही छोटे नंबर। ठीक है, देखो क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है ना। तो एलसीएम देखो, छोटा नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? ओके। सो सबसे छोटा नंबर क्या लें, 2 से करें। देखो 2 70 जा, 2 35 जा, क्या 2 से कटेगा? नहीं, 5 से। ओके, 5 7 जा 35, फिर किससे कटेगा? 7। तो इसके लिए जो फैक्टर होगा देखो क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 5 × 7। तो मैं क्या पूछूं, मैं पूछूं क्या 140 का फैक्टर 3 है? क्वेश्चन ऐसा आया, क्या 140 का फैक्टर 3 है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसका प्रेजेंट नहीं है। मैं पूछूं क्या 140 का फैक्टर 7 है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल है, क्योंकि इसका प्रेजेंट है। क्या 140 का फैक्टर 5 है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल प्रेजेंट है। क्या मैं पूछूं 140 का फैक्टर 15 है? क्या बोलोगे? नहीं है। क्यों? 5 तो है, देखो 5 3 15, 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो आप बोलोगे 1 फैक्टर 15। इनके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता, इनके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। ओके, अच्छा 140 फैक्टर क्या 4 है? क्या बोलोगे? 4 है, देखो 2 × 2 4 हो रहा है। क्या 6 है? नहीं है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, बस यही पूछा जाएगा आपसे, क्या इसके अंदर ये फैक्टर इंक्लूड करता है? तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 156 का एलसीएम लेंगे। सबसे छोटे नंबर से चालू करना है, 2 से। 2 7 14, 2 8 16। अच्छा, बहुत बच्चों को ऐसा डिवाइड करना नहीं आता, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बहुत अच्छा है, आसानी से बता दूंगा, आ जाएगा। देखो 156 का डिवाइड करना, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, तो 2 यहाँ पे लिए, तो वो लोग क्या है साइड में से करते हैं, 156 / 2 और आंसर जो आता है वहाँ लिख देते हैं। ये बहुत बच्चों वाला मेथड है। हम बड़े हो गए ना, 10th क्लास में हो गए हैं, अब हमें बोर्ड देने जाना है। ठीक है, कुछ सालों बाद हम कॉलेज में चले जाएंगे। तो छोटा मेथड देखो, जैसे 2 से डिवाइड किया आपने, तो आप नॉर्मली डिवाइड ही कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देखो आप टेबल पढ़ो कि 15 से ज़्यादा नहीं हो, 15 से कम हो। 15 हो जाएगा चलेगा, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 हो जाए 2 5 10, 2 5 6, 2 5 जा 10, 2 6 12, 2 7 14 और 2 8 जा 16। तो 2 7 जा 14 होता है, लेकिन 2 8 जा 16 बड़ा नंबर है, मतलब कितना होगा 2 7 जा 14। अब क्या रिमाइंडर बचा इसमें से? 14 आया तो 15 14 गया, क्या रिमाइंडर बचा 1। और ये 1 और 6 मिलके 16 बनता है। 6 + 1 7 नहीं बनता, समझ रहे हो ना। ये 6 और 1 मिलके 7 नहीं बनता, क्या बनता है 16 बन जाता है। यहाँ 1 और यहाँ 6, तो 16 बन गया। अब ऐसा टेबल पढ़ो 16 आ जाए, तो 2 8 जा 16, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। 16 होने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 आ गया तो उसको हम छोड़ देना है। फिर दूसरा नंबर देखो 2 3 जा 6, फिर यहाँ बचा 2 9 जा 18, आ रहा है ना। अब जो 2 से जाएगा क्या है, 2 के टेबल में तो आता नहीं, हमें एक ऐसा ही नंबर लेना है जो परफेक्ट कट जाए ना। ओके,
अब देखो 13 किसके 3 के टेबल में आता है, 3 13 जा 13 बन जाए। टेबल याद होनी चाहिए आपको, टेबल याद होगा तो कर पाओगे। तो 2 2 3 3 13, तो कितना इसका क्या हो गया फैक्टर, इसका फैक्टर कितना आया 2 पावर 2, ऐसे लिखो पहले तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, आंसर विल बी 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। क्लियर है क्या, क्लियर है, चीज़ें क्लियर है ना। और इसका मतलब क्या हुआ इस समझ में आज, जैसे यहाँ समझाया था भाई इसके अंदर 3 का है, 13 भी है, 4 भी है, 2 भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पूछ गया इसका फैक्टर 5 है, आप बोलोगे नहीं। क्या इसका फैक्टर 7 है, आप बोलोगे नहीं। क्या इसका फैक्टर 8 है, आप बोलोगे नहीं। बस जो है वही है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, नोट करते चले। ओके, थर्ड करें, थर्ड करें, पॉज करके आप लोग नोट करते रहेंगे। ओके देखो 3 8 2 5 का निकालो। अब देखो लास्ट एक बात ध्यान रखो, अभी है हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल एक बात का ध्यान रखो, लास्ट में 5 आता है तो क्या है नंबर 100% 5 से कटता होगा, समझ रहे हो। लास्ट में अगर 5 आता है तो 100% किससे कट रहा होगा, 5 से कटता होगा, इसलिए डायरेक्टली आप 5 से कर दो। 3 से भी कटता है लेकिन आप इसको चेक करोगे 3 से नहीं हो, 5 लास्ट में आया समझो कि 5 से ही कटेगा, इजीली 5 से काट दो। 5 कितना हो, देखो 5 7 जा 35, क्या रिमाइंडर बचा इसमें 3, ये दोनों नंबर लिया ना हमने, 3 तो छोटा है 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 2 नंबर लिया हमने, तो 5 से 35, यहाँ पे आया 3, 32 बचा, 5 से 30, यहाँ क्या रिमाइंडर 2, 5 5 25। ठीक है, बोलो ओके, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, फिर 5 आया लास्ट में, 5 से करो, 5 1 जा 5, क्या बचा 2, देखो 5 5 जा 25, क्या बचा 1, 5 से 15। आ रहा है ना समझ में कैसे डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड करो, उसके बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको लिख लो, तो ये नंबर 26 हो गया, छोटा सा लिख लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ 5 देखो, अब 3 है तो 5 से नहीं जाएगा, लास्ट में 3 होगा तो 5 से नहीं जाएगा, अब किसी जाएगा 3 से कर देते, 3 5 से 15, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर बताओ 15 किसके टेबल में, 51 किसके टेबल में आता है, याद करो याद करो याद करो, 3 17 जा और 17 1 जा। ठीक है, 17 जा 17 1 जा। तो ये हमारा एलसीएम है, और एलसीएम 5 5 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, दैट इज द वैल्यू, एंड द 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 17। ये हमारा लिखने का तरीका है। मतलब इसके अंदर 25 भी आया प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है और 17 भी प्रेजेंट है। इतने सारे नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। आया क्या, आ रहा है, बोलो आ रहा है। अच्छा इसके अंदर आप बोलोगे, पूछो 15 प्रेजेंट है, क्या बोलोगे 15 है, क्यों 5 और 3 मिलके 15 बन जाएंगे। मैं पूछूँ 45 प्रेजेंट, देखो इनका मल्टीप्लाई करने में जो भी नंबर आते हैं सब प्रेजेंट है। देखो 5 5 3 15 प्रेजेंट है, 5 5 25 प्रेजेंट है, 5 3 या 15 3 जा 45 भी प्रेजेंट है, इसका इसका मल्टीप्लाई होता है प्रेजेंट है, 17 3 51 भी प्रेजेंट है, 75 जा 85 भी प्रेजेंट है। जो जो नंबर इनके मल्टीप्लाई हो सकते हैं सारे नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है, सबसे डिवाइड के हो जाएगा। आया, करें नेक्स्ट पढ़ें। तो इनका मतलब समझो, ये ऐसे लगता तो बड़ा इजी होगा भैया, ये तो क्या है बड़ा एलसीएम सा नॉर्मल सा, हम तो क्लास 5 छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, लेकिन इसको समझाने का, इसको समझने का एक यहाँ पे एक अलग तरीका है। तरीका क्या है कि इस नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर छुपे हुए हैं जो हम देख नहीं पा रहे। 3825 सारा नंबर दिख रहा है, आप पूछेगा बताओ इसके अंदर कौन कौन से नंबर छुपे हैं। अब मैं ऐसे मान लो 50 आपको 20 एग्जाम्पल्स दे दूँ, 20 ऐसे ऑप्शंस दे दूँ, तो आपको टिक करो, कैसे करोगे आप आइडिया समझ में आना चाहिए क्या है ये कहानी है क्या, ये क्या कर रहे हैं हम ये सब चीज़ें। इसका मतलब हम एलसीएम तो निकाल लिए, बहुत आसान है हमारे लिए, एलसीएम निकालना हमारे लिए बहुत ईजी बात है, और ये सब चीज़ें भी समझना बहुत आसान है, लेकिन ये किया क्या, ये क्या इसके अंदर क्या छुप रहा है, क्या आप फाइंड आउट करना चाह रहा है, सारी चीज़ें। हाँ चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी 5 है, इसका भी एलसीएम अगर हम लेंगे तो देखो पहले 5 से स्टार्ट करते हैं, तो 5 1 जब 5 0 0 तो वैसे ही रहेगा, 5 1 जब 5, ठीक है। फिर देखो 1 है लास्ट में, किससे करें किससे करें किससे करें बताओ, दिल को बताओ किससे करें, सोचो। देखो 1 से जाएगा, 1 से करना नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 2 नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, इतना तो नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी इवन नहीं है, ऑड हो सकता है। 3 देख लो 3 से जा रहा है क्या, 3 3 या 9,
रिमाइंडर 1 बच रहा है, 3 3 9, रिमाइंडर 1 बचेगा, 11 टेबल नहीं आता, नहीं जाएगा। अरे भाई गिरो मत। ओके, सो 3 से नहीं जा रहा, 4 से जा ही नहीं सकता, 5 से जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 6 से जा नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर है, 7 से ट्राई करते देखो, 7 1 जा 7, यहाँ क्या रिमाइंडर बचा 3, 7 4 जा 28, यहाँ क्या रिमाइंडर बचा 2 और 7 3 28, मतलब जा रहा है। क्लियर है, जा रहा है ना। देखो 7 3 जा 7 1 जा 7, क्या रिमाइंडर बचा 3, अभी मिल गई, बन गया क्या 13, 7 4 जा 28, क्या रिमाइंडर बचा 20 लिखेंगे, क्या रिमाइंडर बचा 2, यहाँ 2 आ गया, तो 7 3 जा 20 आया। क्या आपको ऐसे चेक करना होगा, ऐसे चेक करोगे आप तब आपको आ जाएगा ना, बहुत टफ नहीं है, समझ समझ से करेंगे तो आ जाएगा। ओके, अब क्या करें, अब देखो 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 11 से करते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ 3 हुआ, 11 3 जा 33, अरे 13 1 जा 30। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपको या तो टेबल लर्न होना चाहिए, टेबल लर्न होना चाहिए। देखो बाकी हमने देखा, देखो यहाँ 3 है, ट्राई करो, चलो 3 से ट्राई करो, देखो 3 से ट्राई करते हैं तो 3 5 3 4 जा 12 होता, क्या बचता है यहाँ 2 23 कोई टेबल में आता 3 के नहीं आता। अच्छा 4, यहाँ ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से ही जाएगा ना, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए, 6 नहीं हो सकता, 7 से ट्राई कर लेते, देखो 7 2 जा 14, यहाँ से 3 बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया जो कि सॉल्व नहीं होगा। फिर 8 से इवन नंबर हो गया, 9 से करो तो देखो 9 1 जा 9, 9 5 14, 5 3 53 आता रहा है, तो 53 किसी 9 टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 10 से जा नहीं सकता, ऐसा अब 11 स्ट्राइक किया, 11 स्ट्राइक किया तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे आपको बाय बाय हमेशा ट्राई करना पड़ेगा। और तो 5 × 7 × 11 × 13 एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कुछ इस टाइप का आएगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5th और इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जो कि जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब कोई बड़ी वैल्यू से कट रहा होगा। जैसे देखो यहाँ 11 13, अभी हम 5th वाला करेंगे तो वहाँ पे और बड़े बड़े वैल्यूज हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, है तो LCM ही है तो बहुत आसान, लेकिन इस चीज़ें कब क्लियर होगी जब आपको एकदम जैसे ये सब जो डिवाइड है ना एकदम अच्छे से आता है ना। चलो 5th क्वेश्चन देख लो। 5th क्वेश्चन में भूल गया, देख लेते हैं एक बार क्या है बुक में। 7 4 2 9 7 4 2 9 डिवाइड करें। अब शुरू कर दो 2 से, देखो 9 है यानी कि एक ऑड नंबर, तो जितने भी इवन नंबर है कोई भी हो नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, बाकी जो बचता है सब करो। देखो 3 है, 3 से ट्राई करो, 4 से ट्राई करो, 5 से ट्राई करो, 6 से ट्राई करो, 7 8 9 जितने भी हैं आपका नंबर इवन और 5 10 को छोड़ के ट्राई करें, सबको ट्राई करें। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, फटाफट ट्राई करें, मैं करता हूँ, हम लोग पॉज करके ट्राई करें। ट्राई कर लिया, ओके। हम 70 से करते हैं, ये किसी से नहीं जाएगा, 70 से जाएगा, इसलिए मैं बोला था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट क्या है हम बहुत थक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते, लेकिन 70 से जाने वाला है। तो देखो याद करो, टेबल बोलो, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, यहाँ 68 हुआ तो कितना हुआ, यहाँ 6 हो गया। फिर 17 3 जा 51, 73 जा 51, तो 62 माइनस का 51 कितना हुआ बताओ, 2 में 1 गया 1, 6 5 गया 1, तो 11, तो यहाँ कितना हो गया 119, 119 कितने टाइम्स जाएगा बताओ, 17 7 जा 17 7 देखो 119 होता है। टेबल जिसको याद नहीं है याद करें, 17 7 जा 119, जिसको टेबल नहीं है याद करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो किससे जाने वाला है, फिर नेक्स्ट जाएगा 19 से। देखो हमने तो क्या, हमें कराते कराते याद हो गया है, आपको ये सब चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, आपको ये सब चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। भाई 7 है तो देखो 7 है मतलब क्या है, ऑड नंबर है, 5 और 10 छोड़ दो और सारे इवन नंबर छोड़ दो, जो नंबर बचते हैं सबको ट्राई करो, बारी बारी से ट्राई करो तो आपको मिल सकता है ना। ऐसे करना होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो देखो 19 2 जा 38, तो 19 टेबल पढ़ेंगे तो 19 देखो कितना हो रहा है, 19 2 जा 38, 43 में 38 माइनस करो कितना आ रहा है 5, 5 यहाँ पे लिखेंगे, देखो 5, तो 19 3 जा 57 और बाद में 23 1 जा 23। क्लियर है, देखो देख सकते हो आप इसका टेबल, इसका कितना है 17 19 और 23, और यही हमारा क्या है, इसका फैक्टर है, यही हमारा इसका फैक्टर है। ठीक है, आया, आसान है, कुछ बहुत टफ वाली बात नहीं है, इजी है, बस फैक्टर निकालना आपको। ठीक है, बहुत स्लो कराया मैंने, काफ़ी टाइम ले लिया, लेकिन आप फटाफट कर लो। थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा के देख लिया करो, जब स्पीड जब स्लो बहुत कराऊँ तो थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करके देख कर लिखिए। ये बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट ये है, ये कहता है कि एक फॉर्मूला है, समझ लो आप, LCM ऑफ
किसी भी नंबर, मान लो कि कोई ए इंटू HCF ऑफ किसी भी नंबर मान लो बी का जो प्रोडक्ट होता है वो ए इंटू बी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, इस साल भी आने के चांसेस हैं। क्या कहता है, एलसीएम ऑफ ए इंटू HCF ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, ए बी क्या हो सकता है, ए बी इज एनी टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, ए एंड बी क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, 16, मान लो ए की वैल्यू 16, जैसे मैं बोल दिया कि 16,20, इसका आप HCF निकालो और ऐसा रिलेशन प्रूव करो। तो पहले आपको एलसीएम निकालना होगा, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 16 और 20 का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप ना, कुछ भी ले सकते हो, मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल ले लिया। तो 2 8 जा, 2 10 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 5 5 1 जा, 2 1 जा, यही है हमारा एलसीएम। अच्छा, एलसीएम कितना होगा बताओ, देखो एलसीएम से निकालो कितना होगा दो नंबर का। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 20, 22 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80। एलसीएम तो कितना आया, एलसीएम ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है 80 ना। एलसीएम ऑफ ए बी लिख लो, यहाँ पे ए बी लिख लेना और यहाँ पे ए बी लिख लो। ओके, एलसीएम ऑफ ए बी कितना है 80। अच्छा, HCF निकाल लें इसका, ए बी का HCF बताओ कितना होगा, फाइंड आउट करते हैं। देखो 16 और 20 का HCF, तो पहले सबसे पहले फैक्टर निकालो। कैसे निकालते हैं हम इसका, अभी हमने देखा ना प्राइम फैक्टर निकालो इसका, मतलब फैक्टर करो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 20 का 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 8 4 जा 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 जा 20। देखो ये हम फैक्टर निकाले, जस्ट फैक्टर निकाले, हम ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे निकलेगा, जो हाईएस्ट नंबर हो। देखो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 2 है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब कितना है 4 है। तो इसका HCF कितना हुआ, इसका HCF कितना हुआ 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे रखो, देखो 80 इंटू 4 कितना आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, देखो 20 इंटू 16, 0 6 2 12, 0 2 2 0 2 3 कितना आ रहा है 320। देखो 8 4 32, 320 आ रहा है, 320 320। क्लियर है चीज़ें, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। कोई भी दो नंबर उठा लें, उसका एलसीएम जो भी होगा और जो उनका HCF होगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ए इंटू बी करोगे आप, जो भी आंसर रखेंगे आंसर करेंगे, ये कंसेप्ट होता है ना। तो अब इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिखना है तो लिख लो एग्जाम्पल के तौर पर पॉज करके। जैसे एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल है ये चीज़ समझ में आई होगी ना आपको। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल HCF कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालो। फैक्टर में निकालने में जो दो नंबर, जो भी नंबर जितने भी नंबर के हैं कॉमन है, प्लस उनको मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आ सकती है, सेम नंबर होना चाहिए ना। देखो यहाँ 2 2 सेम था, इसलिए हमने ऐसा लिया। अगर 5 5 होता तो सिर्फ 5 को ही लेते हैं, जो ज़्यादा बार है उसको लेते हैं। रब करें, ओके। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है सर, इतना वीडियो लंबा मत बनाया करो। सो देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब चीज़ों को हम अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी। और मैं खुद नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, क्योंकि देखो आप वीडियो लंबा होने का मतलब समझ रहे हो आप, वीडियो लंबा हुआ, वीडियो को एडिट करना मेरे लिए भारी पड़ता है, वीडियो को अपलोड करना मेरे लिए हाई स्पीड डाटा चाहिए, ठीक है, और कई सारे एरर आ जाते हैं अब आजकल बारिश की वजह से। सो मुझे खुद प्रॉब्लम होती है बहुत लंबे लंबे वीडियो अपलोड करना, लेकिन क्या करें, समझाना है, पूरे अच्छे से डिटेल पढ़ाना है, तो मजबूरी है ना। मेरी भी कोई गलती नहीं है और आपकी भी कोई गलती नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स। बड़े वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तो वीडियो देखो, छोटे छोटे वीडियो 5 देखो, बड़े वीडियो 1 देखो, एक ही बात है भाई, बात एक ही है ना। जैसे आपने एक वीडियो बना लिया, एक वीडियो डाउनलोड कर लिया मान लो, तो वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपने मान लो देखा 4 क्वेश्चन तक देखा, फिर 5वां क्वेश्चन कल से चालू कर लेना, 6ठा क्वेश्चन परसों चालू कर देना, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो से क्या फ़र्क पड़ता है, छोटे वीडियो हो बड़े वीडियो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें प्रॉब्लम होती है, बल्कि हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है। हम छोटे छोटे वीडियो बनाएं, अपलोड करें, जल्दी वीडियो भी बन जाता है, जल्दी एडिटिंग भी हो जाती है और जल्दी अपलोड भी हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े वीडियो में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमें अपने को करना क्या, बस पढ़ना है ना, इतना देखना नहीं वीडियो लंबा है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, बस पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बातें होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन दिया है कि 26 और 91 है। क्या है, 26 और 91 है, दो नंबर हैं।
आपको इसको सॉल्व भी करना है और शो करना है कि एलसीएम ऑफ ए बी कॉमा इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी. वी हैव टू फाइंड आउट दिस, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट. प्रूव करना है कि एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस. आप प्रूव कर दो, बस आसान है. देखो एकदम चुटकियों का खेल है. दोनों नंबर को बारी बारी उठाएंगे, दोनों नंबर का अलग अलग, दोनों नंबर को मिला के एलसीएम निकालेंगे एक बार. देखो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91. देखो आज एकदम आप समझ जाओगे एलसीएम कैसे निकलता है. एलसीएम सबको आता होगा. 26 और 91 का एलसीएम निकालो. 26 और 91. थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है तो माफ़ करना मुझे आप लोग. ओके, तो 2 13 जा, ये 2 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है. 3 ऐसा कर लेते हैं, 13 से कर लेते हैं सीधा. 13 7 जा और 13 1 जा और 13 7 जा 7 1 जा. क्या यही फैक्टर होगा? तो 2 इंटू 13 इंटू 7 दैट इज द फैक्टर एंड द एलसीएम विल बी 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 कितना है? 14 इंटू 13 कर लेंगे. 14 इंटू 13 4 12 1 4 12 1 तो 3 1 4 अरे 4 12 1 3 1 4 4 1 यानी कितना 2 8 1 कितना आया 182. इसका एलसीएम कितना है 182. एलसीएम कितना है इसका 182. तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 182. अच्छा एचसीएफ निकालते हैं. एचसीएफ ऑफ 26 और 91 कैसे निकालेंगे? देखो 26 और 91 इसके लिए अलग अलग आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा. ठीक है, अलग पहले एक बार 26 का निकालो छोटे छोटे नंबर से. 2 13 जा 13 1 जा, यही हो सकता है 26 का. अच्छा 91 का निकालो. 91 का कितना होगा बताओ? छोटे छोटे नंबर 7 13 जा 13. तो इसका आया 2 इंटू 13 एक का, किसका 26 का, और 91 का कितना आया 7 इंटू 3. आपको इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा. अब इसमें से देखिए जो सब नंबर में बड़ा होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए. नंबर में बड़ा भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. देखो यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन है 13, तो बड़ा भी है और कॉमन भी है. तो कितना हुआ 13. हमारा इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा 13. क्लियर है क्या? ये चीज़ आई ना? आई ये चीज़. अच्छा अब आपको शो करना है. तो देखो एलएचएस की बात करें अगर हम, तो एलएचएस की कितना देखो 182 इंटू 13, 182 इंटू 13 सॉल्व करें. 6 8 3 जा 24 कैरी 2 3 1 जा 3 और 2 3 1 जा 3 2 5 2 8 1 6 6 13 1 2 2 3 6 6 दैट इज द वैल्यू ऑफ एलसीएम और एलएचएस. आरएचएस देख लेते हैं. आरएचएस ए इंटू बी. ए क्या है, बी क्या है? 26 इंटू 91 चेक कर लेते हैं एक बार. 26 इंटू 91 6 2 9 6 जा 54 5 9 तो 18 18 और 5 बोलो 18 और 5 20 18 to 20 25 या 6 6 3 2 2 3 6 आई थिंक मैच कर गया. ओके 2 3 6 6 दैट्स एच इक्वल्स टू आरएचएस. और ये 100% ट्रू है, ऐसा होगा ही होगा. अगर आपने ये सही किया ना तो ये तो मैच करेगा ही करेगा. ये फॉर्मूला है इतना, मतलब बहुत ज़ोरदार फॉर्मूला है. अभी इसके बेसिस आप अच्छे से अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको इस बेसिस पे कि कुछ दिया नहीं होगा, ये पूछ लेगा वो पूछ लेगा, भी हम करेंगे. अच्छे क्वेश्चन है. कंसेप्ट को ध्यान रखें कि एलसीएम दो भी किसी 2 नंबर का एलसीएम 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है, 2 नंबर के लिए है. सिर्फ 2 नंबर. 3 नंबर होगा तो वहाँ कहानी बदल जाएगी. ठीक है, वहाँ कहानी बदल जाएगी. उसी लिए अलग फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. वो आपके सिलेबस में रेयर पोर्शन में है. रेयर पोर्शन समझते हो? जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें 5 नंबर में के अंदर वो रेयर पोर्शन आता है जहाँ पे आपका ऑप्शनल क्वेश्चन भी मैच करता है. ठीक है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े पोर्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम 70-60% में लेके बात कर रहे हैं. तो एचसीएफ इंटू एचसीएफ कितने बराबर है? ए इंटू बी के बराबर होता है 2 नंबर के लिए कोई 2 नंबर ना, और नंबर सेम होना चाहिए. ठीक है, चलिए नोट करें. अच्छा क्वेश्चन था, नोट करें. आगे बढ़ते हैं फटाफट. 510 एंड 92 सेकेंड क्वेश्चन है. 510 एंड 92 क्वेश्चन नंबर 2 है. ओके, सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92 सॉल्व करें. पहले निकालो एलसीएम. अब तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. 510 और 92 हम क्या कर रहे हैं, इस बार एलसीएम निकाल रहे हैं. 2 नंबर साथ में करेंगे तो एलसीएम होगा, अब उसको अकेला अकेला करना पड़ेगा. ओके 2 से करें. देखो 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 2 जा 4. डिवाइड कर सकते हैं आप, अलग अलग भी करना चाहो तो अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलसीएम हमें साथ करना ही पड़ेगा. 2 2 जा 4 1 और 2 5 जा 10 2 5 जा 10. ओके, यहाँ पे
2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2, फिर देखो ये तो जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 5 5 वैसे रहे। फिर 5 कर लेते हैं, क्या देख लेते 3 से जाता है क्या, देखो 3 8 जा 24, यहाँ 1 बच रहा है, 3 5 जा 15 और यहाँ पे ये तो 3 से जाएगा, ये तो 23 किसी से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 23 से जाएगा, ये 5 से जाएगा 17 और 23, ठीक है। ये हमारा हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17, 0 7 6 42, 1 0 0 6 0 2 6 4 10। देखो मल्टी क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो यही है क्वेश्चन, 10th क्लास यही है लेवल। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, कितना आया 2 3 4 6 0। इसको रख देते हैं साइड में। अब हम निकालते हैं इसका HCF ऑफ 510 निकालें, एलसीएम लिखे, फैक्टर पहले ढूंढते हैं। देखो फैक्टर ढूंढेंगे तो आपने देखा है कितने से जा रहा है, 2 से जा रहा है 255 पे, फिर 5 से जा रहा है कितने पे, 3 से जा रहा था ना। नंबर यही है, देखो नंबर यही होंगे, ध्यान रखो नंबर यही हैं, ठीक है। तो 255 किससे जा रहा था, फिर 85, आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 से 17 बचे 17 1, यही है इसका फैक्टर। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे दूसरे वाले का निकाल लो। HCF ऑफ 92 का देखो कौन कौन सा था नंबर, 2 है, कर लेते हैं। देखो तो 2 से गया तो कितना है 46, 3 से गया तो कितना है 23, फिर 23 से गया है, फिर 23 से गया है, तो आया तो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इन दोनों में देखो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 20। इन दोनों में मैच कराइए कि कौन सा नंबर कॉमन भी है और बड़ा भी है। देखो 23 बड़ा है लेकिन इसमें कॉमन, इसमें और इसमें दोनों में नहीं है। 17 बड़ा है लेकिन इन दोनों में नहीं है, मतलब ये तो नंबर नहीं हो सकता, इन दोनों की बात की भूल जाओ। देखो 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो अभी नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी नहीं है, मतलब 2 इसमें है और 2 इसमें है, मतलब ये दो नंबर एक हैं जो कॉमन है। क्या और 2 है इसके अंदर? नहीं, एक 2 तो और यहाँ पे है, लेकिन दोनों में होना चाहिए। एक पेयर बनेगा कब, ये दोनों होगा, मतलब यहाँ पे कितना है, ये 2 एक बार है, मतलब कि इसका क्या होगा, इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एक बार 2, तो इसका HCF कितना हुआ 2, इन दोनों का HCF कितना होगा 2 होगा। आ गया क्या, HCF समझ में आया क्या? HCF समझ में आया ना, 2 आया इसका। देखो HCF के लिए समझना इतना सा है, बस दोनों में क्या है, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। बड़ा तो छोड़ दो, बड़ा जब कई सारे कॉमन होंगे तब हम बड़े नंबर पर ढूंढते हैं। पहले फिलहाल इस वाले में देखो कोई नंबर बड़ा छोटा छोड़ो, एक ही नंबर कॉमन जो कि 2 है, इसलिए हमारा HCF क्या हुआ 2। ओके, सो LCM इंटू HCF, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो 23 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। तो देखो मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये 0 हो गया, ये 6 2 12 हो गया, 1 आ गया, 4 2 8 1 9 आ गया, 3 2 6 आ गया, 2 2 4 आ गया। ये आंसर आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। चेक करें क्या? ओके, तो 5 10 इंटू 92, देखो बराबर ना, 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0, 100% मैच। ओके, मैच कर रहा है ना, दैट्स LCM इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू LHS, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर? आई होप आपको एंजॉय कर रहे होगे, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, चीज़ों को घुमा नहीं रहे हम, सीधा क्या कर रहे हैं, इसका LCM निकाल लो, इसका HCF। अगर आपको और कई तरीके आते हैं HCF निकालने के, देखो हमने कौन सा मेथड सीखा था, एक मेथड और सीखा था ना, पहला लेक्चर एक्सरसाइज 1.1, कौन सा, लेमा वाला, यूक्लिड लेमा वाला, उससे भी करोगे तो भी बहुत आसान है, उससे भी इजीली आप निकाल पाओगे दोनों नंबर का। अगर आप उससे निकालना चाहो तो उससे भी निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आंसर तो हमेशा 2 ही आने वाला है। ये भी एक मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं इसको, और उसको यूक्लिड मेथड कहते थे। कर लीजिए, ये इजी पड़ता है कंपेयर टू उसको, करिए। ओके भैया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 और 54। खुद से ट्राई करें हम लोग, सब कोई खुद से ट्राई करें और सॉल्व करें, बताएं मुझे कितना आंसर आ रहा है। चलिए मैं कराता हूँ, पॉज करेंगे थोड़ा, 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप खुद से ट्राई करें, फिर आइए क्वेश्चन पे। चलिए मैं करता हूँ। ओके, LCM ऑफ सबसे पहले LCM निकालेंगे हम। LCM ऑफ 336 एंड 54, थोड़ा स्पीडली करेंगे अब। तो 336 का LCM निकालेंगे, देखो 2 से कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14।
फिर देखो 2 से जाएगा, 2 4 जा 2 8 16, 2 4 जा 8 और 27 नहीं जाने वाला है। फिर 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये नहीं जाना। फिर 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27। फिर 3 से कर लें, 3 7 जा 3 9 जा, फिर 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 7 7 7 1 जा। एलसीएम तो आता होगा, बहुत बच्चों जैसी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो सीखिए। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 24, 24 3 जा 9 तो 24, 3 3 9 7 जा 63, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 7 63, तो 4 से 12 1 और 12 1 6 1 7 6 4 24 2 6 2 12 और 2 14, दैट इज 2 4 7 4 11 5 1 1 5 1 2, दैट एलसीएम विल बी 1 5 1 2। ओके, इसको रहने देते हैं यहीं पे। अब करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 336 और 54 का एचसीएफ। तो सबसे पहले 336 का निकाल लो, 2 से करेंगे, देखो कितना आ रहा है 168 84 42 21 7 और 1, ये सारे हैं इसके। ये 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3 और यहाँ 7 और यहाँ से सॉरी यहाँ 3 यहाँ 7, ठीक है यही है। तो 2 से ये किया, 2 ये किया, फिर 2 ये किया और 2 ये किया और 3 7 यहाँ पर। इसका 54 का कर लेते हैं, 2 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। सारी वैल्यू हमारे सामने है, तो देखो फैक्टर लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आपको आसानी पड़ेगी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये है हमारा फैक्टर। और इसके लिए फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो बड़ा नंबर, देखो बड़ा नंबर साथ ही साथ ही कोई दोनों में है नहीं, तो उसकी कोई बात करेंगे नहीं हम, साथ ही बात छोड़ दें। बचा क्या, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अभी जैसे हम लिख रहे थे, देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। अब देखो कॉमन की बात करें, कॉमन की बात करें तो देखो इसमें भी एक 2 है और इसमें भी एक 2 है, 2 भी तो हो सकता है कॉमन। इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक ही 3 है, मतलब अगर कॉमन की बात करें तो इसमें एक है तो इसमें भी एक है, मतलब 2 भी कॉमन। अगर दोनों में देखा जाए तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, तो होगा क्या, आ रहा है समझ में। देखो दोबारा समझो, दोबारा समझो, घबराना नहीं है, देखो समझो, अच्छे समझो, समझ में आ जाएगा। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में होना चाहिए, इतना ध्यान लो, बस ध्यान रखो दोनों में होना चाहिए, बड़ा छोटा अपनी जगह है, फिलहाल दोनों में होना चाहिए, ठीक है। जो ज़्यादा बड़ा का मतलब जो ज़्यादा बार हो। ध्यान देखो दोनों में 2 2 है, दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, तो इसके अंदर इस यहाँ से 2 बन जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यानी कितना होगा, 2 इंटू 3 एचसीएफ कितना हुआ 6, 2 इंटू 3 यानी कि एचसीएफ कितना हुआ 6। देखो 2 एक बार है और यहाँ कितना है, 2 एक बार है। अच्छा यहाँ पे एक बार 2 और होता तो ये दोनों 2 मिल जाते, ये दोनों 2 मिल जाते तो कितना हो जाता, 4 हो जाता, 4 एचसीएफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 सेम नंबर आ गया ना, इस बार सेम नंबर आ गया, इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आया क्या, इसके बाद वाले क्वेश्चन में और हम डीपली पढ़ेंगे एचसीएफ बारे में, तो घबराइए मत, यहाँ तक समझिए कि देखो दोनों में 2 2 है, इसलिए इसका एचसीएफ 2, दोनों में 3 3 है, इसका एचसीएफ 3, ठीक है। बाकी चाहो तो आप लेमन वाला मेथड यूज करके फाइंड आउट करो। तो देखो इसका एचसीएफ 6 और इसका ये, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 2 12 1, 6 2 12 1, 6 1 6 7 6 5 33, 6 1 6 और 3 9, कितना है 9072। कैसा मैच करता है चेक करते हैं, देखो कैसा मैच करता है चेक करते हैं। इसका आंसर आ गया 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो एलसीएम ऑफ ए बी कितना था, 1512 इंटू 6, तो कितना आ रहा है, ये देखो 9072 आना चाहिए। मैच कराते हैं, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करके चेक करो, तो यहाँ देखो 336 इंटू 54, मैच कराओ, 336 54 मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 5 जा 12, 2 14 1 4 जा 12 1 13, 6 5 जा 33, 5 जा 15 और 3 18, 1 5 जा 15 1 16, 4 4 8 3 8 2 10 11 1 6 7 1 8, ये क्या आ गया, तो बहुत अलग ही आ गया।
तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो गई है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 3 9 7 जा 63, ऐसा था। हमें यहाँ पे 24 ले लिए थे तभी। तो 8 से 24, 2 हुआ, यहाँ से 4 से 12 और 2 14, 8 से 48, 4 6 4 24 और 28, 4 8 4 12, 1 8 1 9 1 10 1 3 0 2 4। कितना आना चाहिए? 3 0 2 4। और यहाँ हमारा कितना आया था? 6। यहाँ कितना? 6। तो 6 हो जाए 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 1 0 और 1 6 0 और 1 6 3 जा 18। कितना आया? 1 8 1 4 4 1 8 1 4 4। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लिकेशन में, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हमने देखा, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में एलसीएम बराबर है, एचसीएफ बराबर है, बस मल्टीप्लाई करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ओके, सो ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है हमारी 181। यहाँ पे कितना है? 3024 18144 और यहाँ भी आया 18144। दैट इज एलसीएम इज इक्वल्स टू एलएचएस आर इक्वल्स टू आर एच एस 2। ओके, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो गई, दैट्स ऑल, बस बाकी सब सही है। ओके, लिख लें। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो एचसीएफ वाला कहानी है उसको हम और डीपली नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने वाले हैं। उतारें जल्दी से, लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीनों क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो देखो, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, अलग डिफरेंट तरीका, जिससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। एक तो तरीका आपके पास क्या है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। एक तो तरीका आपके पास क्या है, तीनों का एलसीएम निकाल लो और एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दो। या एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, बस फैक्टर निकालना है, मतलब देखो अलग अलग निकालो, तीनों का अलग अलग निकालो। यानी कितना? 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, इसकी वैल्यू ये आ गई। 15 का निकालो, 3 5 जा 5 1 जा, और 21 का 3 7 जा 7 1। यही हो गए सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं सर। तो देखो 12 का फैक्टर क्या क्या हुआ? 2 × 2 × 3। 15 का फैक्टर क्या हुआ? 3 × 5। और 21 का फैक्टर क्या हुआ? 3 × 7। यही फैक्टर है ना? बताओ, यही फैक्टर है कि नहीं है? इसको करने से हमें फ़ायदा हो जाना है कि हम इसी से, इन्हीं तीनों चीज़ों से हम एचसीएफ भी निकाल पाएंगे और एलसीएम भी निकाल पाएंगे। देखो कैसे, रूल समझो। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जो तीनों में कॉमन है उसको लिखना है। यहाँ लिख लेते हैं, रूल पहले लिख लेते हैं। जो सब में कॉमन है उसको लिखें मल्टीप्लाई सारे नंबर्स। जो सब में कॉमन है उसको लिखें, फिर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा वही हमारा होगा। देखो अब सब में कॉमन क्या है, सबसे पहले देखो, इसमें भी देखो 3 है, इसमें भी देखो 3 है, इसमें भी 3। तीनों में कॉमन क्या है? 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब बाद में साइड जितने नंबर बचे हैं सब नंबर लिख डालो। कितने? देखो 2 2 बच रहा है, यहाँ पर 2 2 लिख दो। यहाँ क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। 3 नहीं लिखना ना, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और बाकी फिर उसको भूल जाना है। इसको फिर भूल जाओ, इस पूरे को, इस तीनों इनको भूल जाओ, जो बचा है उसको लिख डालो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? देखो 2 4 5 20 20 3 60, तो 420। ये आपका एलसीएम डायरेक्टली इससे ही पता चल गया हमें। अच्छा, अगर करना चाहो तो करके देख लो। देखो मैं करके बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप बोलोगे सर आप ही बातें हम क्यों माने। तो देखो 2 6 जा 12, 15 and 21, 3 2 जा 3 5 जा और 3 7 जा, 5 1 जा 7 7 1 जा और 2 1 जा। तो देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, 5 जा 60 67 जा 420। एक ही बात है, कैसे करो वैसे करो, एक ही बात है। अच्छा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में से मतलब क्या होता है? जो सब में कॉमन हो, बस वही हमारा एचसीएफ है। मान कि देखो सब में कॉमन क्या है? 3, तो 3 आपका एचसीएफ है। ईजी है, बहुत ईजी है। जो सब में कॉमन है वो एचसीएफ, जो सब में कॉमन नहीं है, जो सब में कॉमन है वही तो हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ को साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबका नंबर को। ठीक है, जो सब में कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब। देखो इसी को बोलते हैं एचसीएफ ना, इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। यहाँ लिख लो एचसीएफ, इसी को बोलते हैं एचसीएफ। जो सब में कॉमन है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो सब में कॉमन क्या है? 3, तो 3 हमारा एचसीएफ है। और जो सब में कॉमन के साथ साथ मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर बचे हैं वही हमारी क्या एलसीएफ है। ठीक है, तो उतारने जल्दी से इसको। आपको और कोई जो मेथड करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे इजी मेथड कोई नहीं है। इससे कम टाइम वाला मेथड कोई नहीं है, इससे इजी कोई मेथड नहीं है ना। करें फटाफट। क्वेश्चन देखें 17 23 और 29, 17 39 29। अब देखो
ये तीनों नंबर प्राइम नंबर दिख रहा है। एक बात को नोट करके लिखेंगे कि कोई भी प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है। अभी मैं बता दूंगा क्यों होता है, बाकी यहाँ नोट करके लिख दें स्टार पॉइंट बना के, द HCF ऑफ एनी प्राइम नंबर इज 1। ठीक है, बहुत स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकता है। द HCF ऑफ एनी प्राइम नंबर इज, ऑप्शन होगा 1, 0, 1/2, 1/3, कुछ भी हो सकता है। अब क्या लिखना है, जो कैसे इसको जब आप सॉल्व करोगे, फैक्टर निकालोगे तो देखो 17 1 जा 17 एक ही होने वाला है। इसका 23 का करोगे तो 23 1 जा 23, 29 का करोगे तो 29 1 जा 20, यही होने वाला है। मतलब 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 × 1, 29 का फैक्टर क्या होगा, 29 × 1, और 23 का फैक्टर क्या होने वाला है, 23 × 1। ठीक है, अब देखो जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है क्या है, वो 1 ही तो है, 1 ही है ना, तो 1 होगा। और इंटू 17 इंटू 29 और इंटू 23, और यही आपका क्या होगा, LCM होगा। और जो सब में कॉमन है वही हमारा HCF है, तो HCF वैल्यू कितनी होगा, यही बोला ना, द HCF ऑफ एनी पॉजिटिव प्राइम नंबर इज 1। साइड प्राइम नंबर देखो यहाँ पे क्या है, 1 ही तो कॉमन है, 1 ही कॉमन है, तो 1 कॉमन से HCF 1, और जो LCM कितना हो गया 1। जो सब में कॉमन है उसको रखो, बाद में जो नंबर बच रहे हैं उन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आएगा, 11 3 3 और 9। ये मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 11 3 3 9। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, इतना तो आता ही होगा, 17 × 29 × 23 11 3 3 9। दैट्स LCM एंड HCF। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना ये कंसेप्ट, LCM क्या होगा, जो सब में सेम हो, कॉमन हो, इंटू सारे नंबर्स, और HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन है। ओके, सो लिखिए जल्दी से, रब करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करें फटाफट, पॉज करके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। ओके, देखो फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एट 9 and 25। थर्ड क्वेश्चन इज 8, 9, 25। ओके, सो 8 का एलसीएम निकालें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का निकालो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का निकालो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यही होने वाला है एलसीएम। फैक्टर सही होंगे ना, एलसीएम नहीं निकाला हमने, ये फैक्टर निकाला। क्या निकाला है, फैक्टर। दिस इज द ओनली फैक्टर। तीनों कंबाइन करके करेंगे तब एलसीएम निकलेगा। फिलहाल 2 का कितना हुआ, 2 2 जा 4, 2 जा 8। 9 का कितना हुआ, 3 × 3, और 25 का कितना हुआ, 5 × 5। यही लिखा ना हमने, देखो यही लिखा है। अच्छा, अब बताओ सब में कॉमन क्या है, एलसीएम निकालेंगे जो सब में कॉमन है। कॉमन क्या है इसके अंदर, यहाँ 3 बार 2 है, यहाँ 3 बार 3 है, यहाँ 3 बार 5, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो यहाँ क्या है, छुपा है 1 कॉमन छुपा है। क्या छुपा है, 1 कॉमन छुपा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो 1 × साइन नंबर, साइन नंबर क्या है, देखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो जो नंबर बचे थे 2 2 2 बचे थे, तीनों वाले 3 3 3 बचे, 3 5 5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1800। कितना आएगा, 1800। मल्टीप्लाई कर लेंगे 1800। तो जो सब में कॉमन है, कॉमन क्या है, 1 कॉमन। तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, ये कंसेप्ट याद होगा तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इससे ईजी कुछ भी नहीं है। आप यूक्लिड मेथड लगा के करोगे, पता है बहुत टफ पड़ेगा ये, अब बहुत लंबा जाने वाला है। लंबा बहुत तो नहीं जाएगा, 4-5 लाइन जाएगी, आप समझना पड़ेगा। इससे अच्छा डायरेक्टली जो फैक्टर निकाल लिया, जो सब में कॉमन है वह एलसीएम, जो सब में कॉमन नहीं है, मतलब जो सब में कॉमन नहीं है उसका मल्टीप्लाई करके किसके साथ, जो सब में कॉमन है हमारा एलसीएम। आसान है ना। मैं आपको पहले लेक्चर में बोला था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बहुत ईजी होता है कंपेयर टू यूक्लिड मेथड, जो कि हम आप यहाँ पे शो करते हैं, आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड 2 नंबर वाले भी ऐसे ही आप ट्राई करो, 2 नंबर वाले भी ऐसे ट्राई करो। जैसे कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आपसे लिख लेना। 14 और 16 का, ठीक है, 15 और 21 का, और क्या करोगे 125 और 625 का। इनका खुद से ट्राई करना, खुद से आप होमवर्क है, खुद से ट्राई करना 2 नंबर के, और चेक करना क्या क्या आंसर आ रहा है ना। चलो रब कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रब करें, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी जो हमने पीछे वाला कंसेप्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 वाला, उसी कंसेप्ट पे बेस है।
क्या HCF ऑफ AB इज इनटू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ LCM ऑफ AB जब मल्टीप्लाई करेंगे हम HCF ऑफ AB से, तो जो प्रोडक्ट होगा वो A इंटू B के बराबर होगा। जब भी हमने पढ़ा था यही चीज़, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि अगर HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, 657 इज इक्वल्स टू 9, अगर ऐसा आंसर है, अगर 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, और तो फाइंड करिए LCM ऑफ 306 और 657। ओके, फिर समझो, इफ द HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ LCM। ओके, हमें पता है फॉर्मूला क्या पता है कि अगर LCM हो 306, देखो ये AB की है ना, यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, A, B इंटू HCF ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। ये पता है हमें फॉर्मूला। इसका LCM मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के बराबर होता है। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन में प्रूव भी किया है, सब सारी चीज़ें प्रूव किया है, हर LHS RHS। अच्छा, तो इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, ये तो 9 दिया है। ये नहीं पता हमें, ओके, ये तो हमें नहीं पता है क्योंकि यही तो फाइंड आउट करना है। ओके, क्या ये मालूम है? बिल्कुल मालूम है। ए क्या है? देखो यही आपका ए है और यही आपका बी है। देखो दोनों में सेम है ना, तभी आप ए बी बोल सकते हो। अगर दोनों में अलग होता तो आप नहीं बोल सकते थे। यहाँ भी ये है, देखो यहाँ जो ए होगा यहाँ ए हो सेम होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी सेम होना चाहिए। मतलब ए बी सेम है, यानी कितना 306 to 657। दैट्स ऑल, बस सब दिया है, बस ये निकालना है। निकाल पाएंगे? तो देखो LCM ऑफ 306 और 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। सॉल्व करो, डिवाइड करो थोड़ा, तो 3 काट देते हैं, 3 3 9, देखो 3 2 6, 3 1 3, ये तो नहीं कटने वाला है, ये नहीं कटेगा। 657 इसको काट देते हैं, 3 1 3, 3 2 6। ओके ओके, और सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं 3 से। 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12, यानी कितना आया 34 इंटू 657। सॉल्व करेंगे 1 2 34, 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 2 6 4 जा 24 और 2 26, 7 3 21, 2 15 2 17, 1 6 7 18, 1 19, यानी कितना 8 3 6 7 13, 1 9 10 2 12, कितना आया 3 2 3 3 8। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स द वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आपकी LCM है। क्या है? LCM। मतलब जब ये LCM और ये HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आएगा, इसके बराबर ना, जो भी हमने कर रहे थे। जैसे हम क्वेश्चन में 2 किए थे वही चीज़ है, तो ऐसे पूछ लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा था तो 3 मार्क्स से पूछा था, हो सकता है अब पूछे ना पूछे, 2 मार्क्स से पूछ सकता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कोई भी गिवन अगर LCM दिया है तो आप HCF पूछ लिया, HCF दिया तो LCM पूछ लिया है, तो आप फाइंड आउट कर पाओगे ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, बोल दिया भाई कि LCM ऑफ मान लो x और y और LCM ऑफ x y बताइए क्या होगा आंसर। तो क्या होगा? डायरेक्टली x इंटू वाई। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, आंसर को समझें। ठीक है, नोट करें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है। तब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो 6 पावर n है। क्वेश्चन सबको देखेंगे बुक में, जिसके पास बुक है, नहीं तो PDF आपको पास डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ठीक, NCERT की वेबसाइट जाके आप बुक को डाउनलोड कर लो, वहाँ से देखो। क्वेश्चन नंबर 1.1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है कि क्या कोई नंबर अगर ऐसा लिखा है 6 पावर n, मतलब क्या n इज़ अ नेचुरल नंबर ना। क्वेश्चन ध्यान समझिए, बोल रहा है अगर 6 के साथ कोई पावर लगा है n और n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो क्या इनका सॉल्यूशन जो नंबर आएगा लास्ट में उसको 0 आएगा। मतलब 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 50 आ सकता है, 20 आ सकता है, 200 आ सकता है, 2000 आ सकता है, 5000 आ सकता है, 4500 आ सकता है, 2500 कुछ भी, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके लास्ट में 0 हो।
ऐसा नंबर क्या, यहाँ पे हम n की पावर कुछ भी रख देंगे तो पूरा टोटल n की पावर मतलब जैसे 6 पावर 1, 6 पावर 20, 6 पावर 30, 6 पावर 40, कुछ भी ऐसा कुछ भी नंबर एक हो तो इसका सॉल्यूशन जो आना चाहिए लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आ सकता है क्या, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं पहले तो नहीं, ऐसा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता समझते हैं। देखिए ध्यान समझिए, कभी भी जब भी कोई नंबर एक 0 के टर्म में आए, जैसे कोई भी एक नंबर, जैसे मान लो 10 है या 20 है या 500 है, 4000 है, 4 लाख है, 4500 है, कुछ भी हो जिसमें भी लास्ट में 0 आता है, किसी भी नंबर 0 आता है, वो 100% 10 से डिवाइड होता होगा। ये रूल कहता है कोई भी नंबर 10 नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर हैं कोई भी नंबर लास्ट में अगर 0 आता है तो किससे डिवाइड होता होगा, 10 से ही डिवाइड होता होगा। और सबसे किसी से भी होता हो लेकिन 10 से तो जरूर होगा ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने लिखा, देखो इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ 0, कोई नंबर अगर 0 से एंड होता है इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10, ये 10 से डिवाइड होगा ही होगा। अच्छा 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 10 को तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 × 5, मतलब क्या है कि अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो साफ साफ एक बात को पकड़ के रखेंगे कि कोई भी नंबर में लास्ट में 0 होता है तो वो किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड। ये कंडीशंस हैं, होती ही है ये। जैसे आप जब नंबर सिस्टम जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको जब हम और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, कंपटीशन लेवल तक पढ़ते हैं, तब हमें समझना होता है कि कौन से नंबर, हम नंबर को देख के पहचानना पड़ेगा हमें कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा और किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो आप मान के चलो कोई भी नंबर लास्ट में 0 है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो या तो 10 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी होने वाला है और 5 से भी होने वाला है। ये तीनों से तो होगा ही होगा। ठीक है, और किसी से होगा वो अपनी जगह है, लेकिन इन तीनों से तो होगा। ओके, तो वही चीज़ें लिख दी है हमने कि भाई ये तीनों चीज़ से डिवाइड हो सकता है और वी कैन से दैट 2, 5 और 10। अच्छा, अब देखो इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि जो 6 पावर n है यहाँ पे 0 के टर्म आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए। देखो हमने क्या लिखा है, बाय गिवन क्वेश्चन 6 पावर n इज इक्वल्स टू 2 × पावर 5n। यही बोला ना बुक के हिसाब से। देखो बुक में क्या बोला है कि यहाँ जो टर्म आना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 0 के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 2 × 5, तो 2 × 5 जा 10 होगा ना, तो हमने 0 के टर्म हमेशा मान लिया है, हमने ऐसा मान लिया किसी वैल्यू ये है, ऐसा मान लिया है। अच्छा अब देखो क्या इस 6 के अंदर कहीं 2 और 5 का जिक्र है। देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 5 होना, तभी तो 10 होगा। 10 कब होगा, जब 2 और 5 दोनों होगा। तो देखो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। 6n के अंदर, इस 6 के अंदर हमें क्या दिख नहीं रहा है, 5 दिख नहीं रहा है। देखो इस 6 के अंदर, देखो इस 6 के अंदर 2 तो मिलेगा भाई, देखो 2 3 या 6, यानी कि इधर 2 तो है इसके अंदर प्रेजेंट, लेकिन ये 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए आप। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने सब देखा था कि छोटे छोटे नंबर जिसको हम तोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, इस 6 के अंदर 2 तो मिलेगा आपको, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। और अगर 5 नहीं है तो फिर दोनों मिलकर 10 कैसे बनाएंगे। देखो हमें हर कंडीशन क्या चाहिए, हमें 10 चाहिए, हमें हर कंडीशन कैसा चाहिए, 10 चाहिए। 10 को हम 2 × 5 लिखे हैं, समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे 5 नहीं है हमारे पास, तो यहीं से आप बोल सकते हो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर हो चाहे 6 पावर n वो 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। और जब ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, इसके लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 तभी आएगा जब वो किससे डिवाइड हो रहा होगा, 10 से डिवाइड हो रहा होगा। 2 से डिवाइड हो, 5 डिवाइड हो ना हो ठीक है, लेकिन 10 से होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 × 5 है ना, 2 × 5 है, तो ये दोनों मिला के क्या है, 10 बन रहा है। समझ पा रहे हो ना। एग्जाम्पल ले लें क्या एक दो, चलो देखो 100 देख लो, 100 का एलसीएम ले लेते हैं। देखो कितना होगा, 2 5 250, 225, 5 5 और 5 5। देखो ये दोनों मिलके 5 × 2 10 बन रहे हैं और ये दोनों मिलके 5 × 10 बन रहे हैं। जितनी बार 2 होगा उतनी बार 5 होना चाहिए, ये कंडीशंस हैं। जितनी बार 2 होगा उतनी बार 5। जैसे मान लो एक और नंबर और ले लें, क्या ले लें बताओ आप लोग बोलो, 1200 ले लें, तो इसमें भी लास्ट में 0 देखते हैं। देखो 2 600, 2 300, 2 150, 275, फिर यहाँ से क्या ले लें, 3 25, 5 5 5 1। तो देखो ये 5 ये 5 बन रहा है कि नहीं भाई, 5 10 और 10 100। तो ये देखो
इसके अंदर 10 प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? प्रेजेंट है ना। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी नंबर जो 0 होगा ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 10 तो 100% प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा होगा चल रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है चलेगा, लेकिन कम से कम एक 10 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा नहीं था, इसीलिए हम क्या किए कि डायरेक्टली हमने लिख दिया, ठीक है। लिखने का मेथड है, आप इसको एग्जाम में ऐसा ही लिखोगे। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है। बस इतना छोटी सी बात ध्यान रखना है, कोई भी नंबर का लास्ट में 0 होता है किसी भी नंबर के, तो वो नंबर डिविजिबल बाई 10 होता ही है, वो नंबर डिविजिबल बाई 10 होता ही है। यहाँ पे 10 नहीं था, हमने फैक्टर देख लिया इसका 6 का, नहीं मिला इसलिए हमने बोल दिया भाई ये डिविजिबल नहीं होगा ना। नोट करें, देखो क्या कर, सब नोट कर लें, मैं मिटा देता हूँ जो काम का नहीं है हमारे, ठीक है। टफ नहीं है, थोड़ा समझेंगे तो आसान है ना। बस ध्यान रखना है कोई भी नंबर जब 10 से डिवाइड होता है, और कोई नंबर जब लास्ट में 0 होता है तो किससे डिवाइड हो रहा होगा? 10 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे 10 = 2 × 5 इसके वजह से। फिर करें, लिख लें इतना फटाफट। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो 2 टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। समझ लो थोड़ा सा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर सब जानते होंगे, जिनके या तो फैक्टर 1 हो या क्या हो, इटसेल्फ हो। ऐसे नंबर जिनके जो खुद का जिनके फैक्टर 1 हो या खुद फैक्टर हो, जैसे कि एग्जांपल में जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 होगा क्या? नहीं। 9 होगा क्या? नहीं। 10 होगा क्या? नहीं। 11 हो गया। देखो इनके ये खुद की टेबल में आते होंगे या मतलब खुद की टेबल में आते होंगे या 1 की टेबल में आते होंगे। देखो 2 × 1 = 2 या 1 2 या 2, 3 × 1 = 3, और ये किसी और की टेबल नहीं आता। जैसे 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है, ऐसे सारे नंबर है। बचे हुए नंबर जो बच गया इनसे नंबर, वो सारे क्या है? कंपोजिट नंबर। जैसे कि आप लिख सकते हो ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स जानते हैं ना, 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, होल नंबर्स rather than प्राइम नंबर। दुनिया को सारे नंबर्स प्राइम नंबर को छोड़ के जो बचते हैं वो सारे होल नंबर। जैसे कि देखो 1 और मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि इसके पास मोर देन 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर होंगे। यहाँ लिख दें फैक्टर मोर देन 1 एंड, जैसे खुद से डिवाइड होता होगा, 1 से डिवाइड होता होगा, और भी कोई नंबर हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं 4। देखो 4 में क्या है? 4 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 4 से खुद से होता है। देखो इसके पास 3 आ गए, मतलब 1 2 से ज़्यादा जिसके पास आ जाएंगे वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर। तो अब वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें यही प्रूव करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये क्या है, प्रूव करो, ऐसा बताओ कि ये क्यों कंपोजिट है ना। समझ ले, इतना बातें लिख लें पहले तो। प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो खुद से 1 से डिवाइड होते हो, खुद से डिवाइड होते हो, या और भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हो, सारे नंबर। पहली बात। दूसरी चीज़ ये समझ लो, जितने दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको छोड़ो, जो बचते हैं नंबर वो सब क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। लिखें फिर हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन करते हैं 6, ठीक है। इतना लिखो, फटाफट लिखो, छापे। ओके। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर दिए हैं, अब बताना आपको ये है, प्रूव करो कि दोनों कंपोजिट नंबर है। जैसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर 7 × 11 × 13 + 13, फर्स्ट वन 7 × 11 × 13 + 13, प्रूव करो कि ये कंपोजिट है। प्रूव करो, चलो प्रूव करते हैं। देखो क्या दोनों में 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा हमारे पास? 13 × 11 + 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 70, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 13 77 + 1 78। साफ साफ दिख रहा हो आपको कि इस नंबर का, जो भी ये नंबर है, इस नंबर का एक तो ये फैक्टर है, एक तो ये फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? जब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? इसके अंदर ये नंबर छुपे हुए हैं। अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा था ना, यही बताया था मैंने आपको। इसके अंदर जो भी यहाँ नंबर होता है उसके अंदर क्या है? ये जो फैक्टर निकल के आता है, मतलब वो क्या है? छुपे हुए हैं नंबर है। उसका हमें देख नहीं पा रहे हैं, हम इसके अंदर देख नहीं पा रहे, लेकिन छुपा है ये दोनों नंबर। 30 तो हमें दिख रहा है कि 78 भी छुपा है इसके अंदर, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों नंबर तो छुपे हुए थे,
और 1 तो हर जगह ही रहता है, 1 तो हर जगह ही रहता है। देखो हो गया ना इसके बाद 3 फैक्टर। तो 1 या खुद के अलावा जो फैक्टर होगा तो वो क्या होगा, एक कॉम्पोजिट नंबर। तो आप बोल सकते हो 10 हियर देयर आर फैक्टर एक्सेप्ट 1 and itself EIT गंदा हो गया, itself therefore it is a composite number। क्लियर है कहानी का? हमने क्या किया, हमने बस दिमाग लगाया और बता देखो शो कर दिया कि भाई देखो ये 2 अलग अलग फैक्टर हैं जो ज़रूरत पड़ रही है, जो इसको इसके अंदर छुपा हुआ था, और 1 तो पहले से रहता ही है। तो हम प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो खुद से सॉल्व होता हो या 1 से सॉल्व होता हो, और किसी से सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक तीसरा नंबर भी आ गया 78, या तीसरा नंबर आ गया 12। तो मोर देन टू अगर फैक्टर निकल रहे हैं तो क्या है, कंपोजिट नंबर है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ऐसे सेकंड वाला देख लो, ऐसे ही है। क्या है क्वेश्चन, 7 7 6 5 4 3 2 1 + 4, ये क्वेश्चन है। 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 × 1 +। अच्छा सॉल्व करें। देखो दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन रहें तो 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 4 सॉरी +1 कॉमन ले लिया। मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 6 5 30 36 180 2 7 +1 2 4 4 × देखो कितना हुआ, 8 7 56 56 5 7 1 7 7 और 5 20 कितना आया, 4 × 1 27 × 1। देखो इसके बाद में 3 फैक्टर है ना, 3 फैक्टर कम नहीं हो सकते। जैसे मान लो 4 होता है, यहाँ पे एक सिर्फ 1 आ जाता, तब क्या होता है, ये एक फैक्टर अकेले मतलब 2 नंबर का, तब ये क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। लेकिन अभी देखो आप 3 फैक्टर है, मतलब क्या है, ये भी एक इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्यों है ये भाई, क्यों है ये कंपोजिट नंबर, क्यों है बताओ? क्योंकि इसके बाद 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते कंपोजिट नंबर है। 2 से कम फैक्टर हुआ तो 2 या 2 से कम फैक्टर हुआ तो कंपोजिट नंबर नहीं है ना। उतारे, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कंपोजिट नंबर के बारे में समझ में आता है तो भी आप ये कर सकोगे, अदरवाइज आप कर पाओगे नहीं। क्लियर है? उतार लें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। दोनों एक सर्कुलर पाथ पे, मानो यहाँ पे सोनिया है और यहाँ यहीं पे रवि भी है। दोनों यहीं से दौड़ना है आपको, और कंडीशन ये है कि जो सोनिया दौड़ती है, सोनिया कंप्लीट करती है रिवॉल्यूशन, ठीक है, सोनिया कंप्लीट करती है रिवॉल्यूशन कितने मिनट में? ठीक है, जो सोनिया है वो कंप्लीट करती है 18 मिनट में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 18 मिनट में, और जो रवि है वो कंप्लीट करता है एक रिवॉल्यूशन 12 मिनट में। ओके, सोनिया 18 मिनट टाइम लेती है और रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है कंप्लीट करने में इसको, इस चक्कर को। ये हमारा गोल चक्कर, ये हमारा वो पाथ है, ठीक है, ये हमारा ट्रैक है जिस पे बच्चे दौड़ रहे हैं दोनों। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा मिनिमम टाइम है, या ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पे रवि और सोनिया दोनों मैच, देखो दोनों इसी डायरेक्शन में दौड़ेंगे, एक ही रास्ते पे दौड़ेंगे। लेकिन आपको बताना है कि किस टाइम, इस पूरे चक्कर में किस टाइम ऐसा रहा होगा जब रवि और सोनिया दोनों एक साथ मिल गए होंगे, मतलब यहाँ पे दोनों मैच किए होंगे, ऐसे मतलब ऐसे दोनों का जो जगह होगा, पोजीशन होगा वो सेम होगा, ऐसा होता है। तो देखो इसके अंदर एक वर्ड छुपा है मिनिमम। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम, टाइम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम वेयर बोथ मीट्स। दोनों ऐसी कौन सी टाइम है, कौन सा दौड़ना स्टार्ट किया, ऐसा कौन सा सबसे कम, मतलब कौन सा ऐसा इंस्टेंट था, कौन सा ऐसा टाइम था जहाँ पे क्या है दोनों स्टार्ट किए, दोनों मिल गए। तो ऐसे टर्म में जहाँ पे मिनिमम का वर्ड आया, जहाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देयरफॉर
द टाइम विच एट विच, यहाँ पे लिखें द टाइम से लिखे ना, द टाइम एट विच बोथ सोनिया एंड रवि मीट्स इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, जो दोनों 18 और 12 जो टाइम ले रहे हैं दोनों, सोनिया और रवि, जो दौड़ने में जितना टाइम लगा रहे हैं, उन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तभी हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मिनिमम टाइम। तो 18 और एलसीएम का मैं फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ, तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखो 2 3 जा 9, 3 जा 3 2 जा 6, 3 जा 18। ठीक है, और 12 के लिए 2 × 3 × 2, यही होगा भाई। जो हमने अभी किया था भाई, अलग अलग नंबरों को अलग अलग निकाल लिया हमने, अलग अलग नंबरों का अलग निकाल लिया। एलसीएम निकालने के मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, जो दोनों में कॉमन हो। देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो मतलब क्या हुआ हमारे पास 3 × 2, ये तो हमारा एचसीएफ हो गया ना। अब जो नंबर बचे हैं उनको लिख दो, तो क्या बचे 3 और 2 बचे आगे ना, 3 और 2, 3 2 6, 3 2 12, 3 36। एलसीएम कितना हो गया 36 मिनट। मतलब यहाँ से दौड़ने के बाद, यहाँ दौड़ने के बाद पहले चक्कर में, ठीक है, वो कहीं नहीं मिले होंगे। आगे चक्कर में चल के जब जहाँ 36 मिनट हुआ होगा, 36 इस गेम को स्टार्ट करने के 36 मिनट बाद दोनों जाके मिले होंगे। क्लियर है, चीज़ें समझ में आई आपको। कहीं भी क्वेश्चन में जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन हो कि भाई वो लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, तो आप बोलोगे क्या है, मिनिमम ही मान के चलना है और मिनिमम मान के आपको एलसीएम सॉल्व करना है। तो एलसीएम निकालते हैं, आप इससे मेथड से करना है तो कर लो, अदरवाइज नॉर्मली 18-12 का एलसीएम निकालोगे तब भी आपको 36 ही मिलेगा। और देखो 2 9 जा 2 6 जा 2 3 जा 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 2 18 2 जा 36। कितना आया 36। कैसे करो, ये तो मैंने अभी समझाया था, इसलिए मैंने इसी मेथड पर समझा दिया। आपको करना है वैसे तो आप वैसे कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल। आज के लेक्चर यहीं तक था। कुछ चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। 7 क्वेश्चन थे, 7 हमने देख लिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो कुछ कर नहीं सकते, सॉरी फॉर दैट। पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। इस बारिश में आप लोगों के लिए स्पेशली आया जाता है, ट्यूशन में मैं आता हूँ जगह पे, जहाँ पे हमने हायर किया है आप लोगों को वीडियो के लिए आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो जितनी मेहनत हम आप कर रहे हैं, मैं उतना ही बोलूँगा आप भी उतनी मेहनत करें। सारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।